कि रणविजय वॉशरूम के बाहर खड़ा था और कुछ लड़कों को आराध्या के बारे में गलत सुनते हुए उसे बहुत गुस्सा आती है। आराध्या को उस बात का अब तक एहसास नहीं हुआ था। वो तो फोन पर ही लगी हुई थी और इधर रणविजय एक नजर देखा और फट से मुंह फेर कर उन लड़कियों की ओर गुस्से में घूरने लगा। आराध्या को ऐसे देखना और उसके बारे में ऐसी गंदी बातें करना रणविजय को बर्दाश्त ना हुआ और वो सीधा आराध्या की ओर बढ़ गया। फोन पर लगी है वो भी पीठ किए, होश भी नहीं किया कि क्या हो रहा है, कोई क्या बातें कर रहे हैं। इतना कहकर रणविजय आराध्या के पीछे जा पहुंचा और दूसरे ही पल उसकी जेब फट से बंद कर दी। जैसे ही आराध्या को अपनी पीठ पर किसी के स्पर्श महसूस हुआ, वो फट से मुड़ी तो सामने रणविजय को पाया। आप, और उसने तुझे छुआ है देखकर एक जोरदार चांटा उसी वक्त आराध्या ने रणविजय के गाल पर जड़ दिया। रणविजय का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। रणविजय ने फिर आराध्या की ओर देखा तो आराध्या उसे उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए बोली, दूर और नजरें नीची, आप खुद को समझते क्या हैं? सुबह एयरपोर्ट, फिर बीच सड़क पर, आप यहाँ पीछा कर रहे हो ना? आप मेरा पीछा ही नहीं, बदतमीजी भी। देखने से मन नहीं भरा तो छूने के लिए चले आए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकतें करते हुए? पहले ही समझ जाना चाहिए था। जिस तरह से देख रहे थे, इतनी गंदी सोच थी। छी! आराध्या रणविजय को गुस्से में सुनाकर वहां से चली गई। रणविजय क्या करता बेचारा कि आराध्या के सामने वैसे ही बेचारे की बोलती बंद हो जाती। सुबह से ही होती जा रही थी और अब तो थप्पड़ भी खा लिया तो क्या ही कहता। तभी वहां से जाते वक्त आराध्या ने उन लड़कों की ओर देखा जो उसकी बात सुनकर एकदम से वहीं पे कदम रुक गए। यार बच गए, वरना ये करारा थप्पड़ हमारे गाल पर पड़ता। एक लड़का अपनी गाल छूते हुए बोला, हाँ, जिसने खुला जिप बंद किया उसे ऐसा इनाम मिला। ठीक है, हम पास नहीं गए, अगर हम जिप खोल देते तो ये तो हमें ही धो देती। दूसरा लड़का बड़बड़ाते हुए बोला, व्हाट? आराध्या ने हैरानी और गुस्से में उन दोनों लड़कों की ओर देखा और कहा। वो दोनों भागते हुए वहां से चले गए। आराध्या ने अपनी पीठ पर हाथ लगाते हुए कहा और खुद से कहा, उन्होंने छुआ नहीं, सिर्फ बंद की थी, मेरी सिर्फ खुली थी। मुझे पता कैसे नहीं चला? बदतमीज वो नहीं, ये लड़के हैं। मैंने उनको ही गलत समझ लिया और थप्पड़ भी लगा दिया, साथ में कितना कुछ सुना दिया। ओह शिट! बोलकर आराध्या फट से पीछे मुड़ी कि तब तक रणविजय वहां से जा चुका था। ओह नो, कहाँ गया ये? क्या कर दिया मैंने? आराध्या इधर उधर देखकर परेशान होकर बोली कि तभी वहां पर अभी आ जाता है। यहाँ क्या कर रही है? आराध्या से पूछता है तो आराध्या उसे सब बता दी है। क्या? वो बीच सड़क वाला? तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? उफ, गलत कोई और था और उसने तो हेल्प की थी, उसी के साथ तुमने? अभी हैरान होते हुए बोला। आराध्या, मैंने यही बताया ना तुझे, तू रिपीट क्यों कर रहा है? आराध्या, वहीं अभी रिपीट नहीं। अरे समझ रहा हूँ, पर बात तो तुम इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकती हो कि गलत नहीं था वो? आराध्या, कॉन्फिडेंट और समझ से ही कह रही हूँ यार। उन घटिया लड़कों की बातें भी सुनी और वो मिस्टर तो देखता है, हिलता भी नहीं और कुछ कहता भी नहीं। दूर छुआ तो जिप बंद करने के लिए, मैंने उसे ही रॉन्ग समझ के महसूस कर दिया। बेचारा कितना मासूम है वो। अभी ये कॉन्फिडेंट और समझ पहले कहाँ था? पहले ख्याल नहीं आया? आराध्या, कैसे आता? सडनली हुआ और गुस्से में भी थी ना, सो अभी ये सही है। चारों जैसी शक्ल वालों को छोड़ दिया, चोरों जैसी शक्ल वालों को छोड़ दिया और किसी शरीफ को पीट दिया। आराध्या, यार ऐसा मत बोलो, पहले ही गिल्टी फील हो रहा है। अभी होता ही ना, तुम लड़कियां ना ऐसी होती हो, जो गलत नहीं होता उसे गलत समझ लेती हो। और अगर कोई लड़का लड़की पर हाथ उठा दे तो देखने वाले उसे लड़के को ही गलत कहेंगे, लड़की तो बेचारी होती है ना। और अगर कोई लड़की लड़के पर हाथ उठा दे तो भी हम लड़के ही फंसते हैं। देखने वाले सोचते हैं इस लड़के ने ही कुछ किया होगा। उधर
उधर कुआं तो इधर खाई, हर हाल में लड़कों पर ही शामत आई। आराध्या ने ये सुनकर नम आंखों से कहती है, ओ यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सब लड़कों को एक तराजू में नहीं तोलती। यू नो ना, जो गलत होते हैं वो गलत होते हैं। लड़का लड़की कहाँ से आ गए अभी? पर वो सड़क वाला तो गलत नहीं था ना? तुमने ही बताया। वो तेरे सामने न कुछ बोलता है, क्या पलके तक नहीं झपकाई, और ये तीसरी बार हुआ। आराध्या गिल्ट फील करते हुए, हाँ यार, याद आया, ऐसा ही हुआ, बट अब क्या करूं? अभी अपना सिर खुजाते हुए, अरे है, अब पता नहीं भाई, मेरे को अब क्या करना है तुझे? आराध्या, सॉरी कहना है। अभी कैसे कहेगी? आराध्या, पता नहीं यार, कहाँ चला गया अब, कैसे सॉरी कहूँ? ये इधर उधर देखती है। थप्पड़ मारा था, ओह, अवार्ड दिया थोड़ी ना था तूने उसे जो थैंक यू कहने के लिए रुकता। अरे चला गया होगा यहाँ से। यहाँ होता तो सॉरी कहती, बट वो यहाँ नहीं है, सो चल यहाँ से अब। अभी ने कहा। पर आराध्या को इधर उधर परेशानी से देखते हुए अभी ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, टेंशन मत लो, बाय मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट टाइम मिले तो सॉरी बोल देना। रियलाइज हुआ है ना तुझे? इट्स इनफ, नाउ इट्स ओके। आराध्या, हाउ कम? एंड अभी आराध्या का हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया। कहानी वर्तमान में। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखे जा रहे थे कि तभी आराध्या ने कहा, उस थप्पड़ की वजह से तो आज जो हो रहा है वो नहीं हो सकता। मिस्टर मेहरा, मैंने बताया ही था आपको कि गलत फहमी हो गई थी मुझे, सब सडनली हुआ कि नहीं समझ पाई मैं, और उसकी आपसे अब तक माफी मांग चुकी हूँ। और आपने इट्स ओके भी कहा था, अगर 6 महीने पहले कि उस बात की वजह से आप ये सब कर रहे हैं तो आई एम सॉरी। आराध्या बोल ही रही थी कि रणविजय उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, नॉट नॉट इट्स ओके, नथिंग इज ओके। थप्पड़ उस रात भी पड़ा था और थप्पड़ आज भी पड़ा है। उस रात काल मेरा था और आज बारी तुम्हारी है। गलती से मेरी इंसल्ट की नहीं थी ना तूने? सजा भी मिली, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। फिर भी तुमने मुझे मारा। जब बिना मेरी कोई गलती के मुझे सजा मिल सकती है तो तुम्हारी गलती पर तुम्हें माफी कैसे मिल सकती है? वजह जो भी हो, यू नॉट डिजर्व माफी। हिसाब बराबर करता है रणविजय मेहरा, टेट फॉर टैट, ओके? एंड जब मैंने तुम्हारे उस थप्पड़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम्हें तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी किसी एक्सप्लेनेशन की। सजा के बदले सजा और दर्द के बदले दर्द। इतना कहकर रणविजय ने आराध्या को गाड़ी से दूर किया। गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने आराध्या को डाल दिया। आराध्या चिल्लाते हुए, थप्पड़ के बदले थप्पड़, सजा के बदले सजा मान लिया, पर दर्द के बदले दर्द? मैंने किया क्या है आपके साथ? मैंने कौन सा दर्द दिया है आपको जो समझना है समझ लो? वैसे भी खुद को बहुत समझदार समझती हो। बोल। रणविजय दरवाजा बंद करता है और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का फुल स्पीड, आवाज और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। वहां से आराध्या को लेकर निकल गया। आराध्या का चिल्लाकर कहना किसी का भी रणविजय पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए, ऐसा कहकर आराध्या ने रणविजय को म्यूजिक सिस्टम बंद करने के लिए कहा, पर रणविजय ने ना किया तो खुद आगे होकर म्यूजिक सिस्टम बंद करने लगी। रणविजय उसका हाथ पकड़कर गुस्से से घूरकर उसकी तरफ देखने लगा। आराध्या रणविजय के हाथ को झटक कर छुड़ा लेती है और वापस पीछे बैठकर गाड़ी में पीछे की ओर बैठ जाती है। दरवाजे को धक्का देकर बोलती है और खोलने का ट्राई करती है, मगर सब बंद था। रणविजय गाड़ी में लगे शीशे से आराध्या को ये सब करते देख रहा था। तभी मन ही मन और तंज भरी मुस्कान से होठों पर लिए खुद से बोला, कितनी भी कोशिश कर लो, हर कोशिश नाकाम है तुम्हारी, माय डियर वाइफी। तभी आराध्या निराश होकर अपने चेहरे को हथेली से ढककर शांत होकर बैठ गई, क्योंकि वो समझ गई थी
कि वो रणविजय के कब्जे में आ चुकी है और फिर यहाँ से छूट कर जाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तभी रणविजय ने गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ा दी। आराध्या फिर से हुई आयांश के पिंजरे में यानी रणविजय के पिंजरे में कैद। रणविजय आराध्या को थप्पड़ मारता है और किया कमरे में बंद। विनीत क्यों हुआ तन मन से परेशान। रणविजय का हाथ कैसे जला और रणविजय ने खुद को आखिर क्यों दी सजा। आराध्या के प्रति रणविजय की मोहब्बत क्यों बदली नफरत में। जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये खूबसूरत सी कहानी। तो गाइस, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें यानी स्टोरी। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचारों को हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।